Hello guys, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. This is the fifth episode of class 12th Geography chapter number 6 secondary activities द्वितीय क्रियाएं. In the previous episode we discussed about the traditional large scale industries and the modern high technology based industries. हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था जो आधुनिक तकनीक आधारित उद्योग हैं और परंपरागत बड़े पैमाने के उद्योग हैं, उनमें क्या अंतर है, कैसे दोनों एक दूसरे से अलग हैं. और लास्ट में हमने डिस्कस किया था फुटलूज इंडस्ट्रीज के बारे में, जिनको हम स्वच्छंद उद्योग भी कहते हैं, कि वो क्या है और उनकी विशेषताएं क्या होती है. आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम डिस्कस करेंगे कौन से फैक्टर है जो इसकी लोकेशन को, अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, यानी कि ये उद्योग कहाँ लगते हैं, कौन से फैक्टर से प्रभावित होते हैं. और साथ ही साथ हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे कि कॉटन उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो कहाँ पर डेवलप हुई है, कौन से देश हैं जो इसमें आगे हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो सभी वस्त्र उद्योगों में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है. अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करें तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है. इसकी शुरुआत सबसे पहले भारत में हुई थी, कुटीर उद्योग के तौर पर हुई थी भारत में. कुटीर उद्योग का अर्थ है कि जहां पर उत्पादन है वो घरेलू तौर पर किया जाता है और घर के लोग ही श्रम की आपूर्ति करते हैं, यानी कि लेबर है वो बाहर से यहां पर उपयोग में नहीं लाया जाता है. तो ये कुटीर उद्योग तौर पर भारत में डेवलप हुआ था और उस वक्त भारत का कपड़ा था पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध था, काफ़ी अधिक डिमांड थी. आपने 8th क्लास में पढ़ा था कालिको एक्ट के बारे में. कालिको एक्ट एक कानून था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को पास करना पड़ा था ताकि वहाँ की जो कॉटन इंडस्ट्री है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके. तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत का कपड़ा कितना अधिक उस वक्त डिमांड में रहा होगा. इस उद्योग का वास्तविक विकास 18वीं शताब्दी में हो पाया था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जब पावरलूम ने हैंडलूम का स्थान ले लिया था. पावरलूम मतलब जो वो करघे जो बिजली से चलते थे. तो उसके बाद इसका धीरे धीरे डेवलप हुआ. अगर हम मिल के तौर पर बात करें तो उसका विकास है वो ग्रेट ब्रिटेन में हुआ. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ही यहाँ पर भी डेवलपमेंट हुआ था. उसके बाद ये पूरे विश्व भर में फैल जाता है ये उद्योग. तो इस उद्योग की शुरुआत है वो कहाँ से होती है, भारत से होती है कुटीर उद्योग के तौर पर. लेकिन इसका वास्तविक डेवलपमेंट है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद होता है, जब पावरलूम है वो यूज़ में आए थे, उनका इन्वेंशन हुआ था. और इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो एज ए इंडस्ट्री ये डेवलप हो पाया था ग्रेट ब्रिटेन में. इस उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, थोड़ा सा उनको भी हम देख लेते हैं. ये उद्योग है जहां पर लगता है तो कुछ फैक्टर्स हैं जो इसकी अवस्थिति को, इसकी लोकेशन को प्रभावित करते हैं. सबसे पहले कच्चा माल. कच्चा माल कॉटन इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल, रॉ मटेरियल है कॉटन. तो जहां पर कच्चा माल अवेलेबल होता है वहां पर इस उद्योग के लगने की संभावना अधिक होती है. अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल लें तो हमारे यहाँ पर कॉटन इंडस्ट्री है वो मुंबई या अहमदाबाद के आसपास, यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र में डेवलप हुई है. क्यों? क्योंकि वहाँ काली मिट्टी है और काली मिट्टी में कपास अधिक उत्पादन होता है कपास का. तो वहाँ पर क्योंकि रॉ मटेरियल अवेलेबल है इसलिए वहाँ पर कॉटन इंडस्ट्री है वो डेवलप हुई है. इसके अलावा भी हम तमिलनाडु की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, वहाँ पर भी कॉटन इंडस्ट्री है. तो वहाँ पर भी डेवलप होने का कारण है कि वहाँ पर कच्चा माल, रॉ मटेरियल अवेलेबल है. तो कच्चे माल से प्रभावित होती है, यानी जहाँ कच्चा माल अधिक होता है वहाँ पर इस उद्योग के लगने की संभावना अधिक होती है. दूसरा, सस्ता श्रम. इस उद्योग में बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है. तो जहाँ पर सस्ता श्रम आसानी से अवेलेबल होता है वहाँ पर भी उस उद्योग के लगने की संभावनाएं हैं वो अधिक होती है. इसलिए जहाँ घनी जनसंख्या होगी वहाँ पर ये उद्योग है ज़्यादा आपको मिलेगा. गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वहाँ पर क्योंकि जनसंख्या भी अधिक है इसलिए ये उद्योग डेवलप हो पाया. तीसरा, जल. इसमें बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है. वैसे किसी भी उद्योग में जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है उसमें बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है. इस उद्योग में भी उतने ही अधिक जल की आवश्यकता होती है, न केवल श्रमिकों के लिए या डे टू डे रूटीन के लिए बल्कि प्रोडक्शन के लिए भी. इसलिए ये उद्योग में भी ये प्रवृत्ति पाई जाती है कि जहाँ पानी आसानी से उपलब्ध है वहाँ पर ये उद्योग लगने की संभावना अधिक होती है. फोर्थ फैक्टर है जलवायु, जो विशेष तौर पर इस उद्योग को प्रभावित करता है. जलवायु अगर आर्द्र हो, जिस जलवायु में नमी हो, वहाँ पर यह उद्योग ज़्यादा अच्छे से डेवलप होता है क्योंकि नम जलवायु में धागा बार बार नहीं टूटता है
और प्रोडक्शन है वो न केवल फास्ट होता है बल्कि बहुत अच्छे से होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है। अब गुजरात या महाराष्ट्र या तमिलनाडु में डेवलप होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि वहाँ की जलवायु है वो इसके लिए सूटेबल है, नम जलवायु, आर्द्र जलवायु है जिसमें धागा बार बार नहीं टूटता है। तो ऐसी जलवायु जहाँ पर अवेलेबल होती है वहाँ पर भी ये उद्योग है प्रेफरेंस देता है, वहाँ पर लगने की संभावना अधिक होती है। हालांकि आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी आर्द्रता है वो जनरेट की जा सकती है एसी एयर कंडीशंस के द्वारा, लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा, और काफ़ी कॉस्टली अगर पड़ेगा तो इसका मतलब है प्रॉफिट है वो कम होगा। तो जलवायु भी प्रभावित करती है इस उद्योग की स्थिति को। फिफ्थ है बाजार, प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर होता है, बड़े पैमाने का उद्योग है तो बाजार को भी ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन किसी भी वस्तु का होता है तो वो बाजार के लिए किया जाता है, प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है। तो प्रॉफिट तभी होगा जब बाजार नज़दीक होगा, जितना नज़दीक हो उतना ही प्रॉफिट अधिक होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है वो कम होगी। तो यहाँ बाजार को भी ध्यान में रखा जाता है। मुंबई की बात करें, गुजरात की बात करें तो घनी जनसंख्या वाले इलाके हैं, दूसरा पूरे देश से भी जुड़े हुए हैं, तीसरा वहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो जहाँ पर बाजार नज़दीक अवेलेबल हो तो ये फैक्टर भी इस उद्योग की स्थिति को प्रभावित करता है। परिवहन की सुविधा दो कार्यों के लिए चाहिए होती है, कच्चे माल को कारखानों तक पहुंचाने के लिए और तैयार माल को मार्केट तक पहुंचाने के लिए। तो दोनों के लिए ही परिवहन महत्वपूर्ण रहता है। तो जिन स्थानों पर परिवहन की सुविधा उपलब्ध होती है वहाँ पर भी ये उद्योग लगने की संभावना अधिक होती है। मुंबई या अहमदाबाद की हम बात करें तो वो पूरे देश से जुड़े हुए हैं, रेल मार्ग से, सड़क मार्ग से या वायु मार्ग से। इसके अलावा पोर्ट बंदरगाह भी पास में स्थित है, तो इससे ये विदेशों में भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो किया जा सकता है, आयात निर्यात किया जा सकता है। तो परिवहन की सुविधा है वो भी इस उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। साथ ही साथ बंदरगाह की बात करें तो बंदरगाह की सुविधा चाहिए, किसके लिए चाहिए? एक्सपोर्ट करने के लिए। अगर तैयार माल है, धागे का हम निर्यात करते हैं मुख्य तौर पर, या कपड़े का हम निर्यात करें तो बंदरगाह की सुविधा वो महत्वपूर्ण होती है विदेशी व्यापार के लिए। तो ये भी एक फैक्टर है जो प्रभावित करता है, स्पेशली वहाँ पर जहाँ पर एक्सपोर्ट है वो मेन मोटिव होता है इंडस्ट्री का। प्रारंभिक संवेग भी प्रभावित करता है इस उद्योग की स्थिति को। प्रारंभिक संवेग का मतलब है इनिशियल बिगिनिंग, यानी कि सबसे पहले उद्योग कहाँ लगा। जहाँ पर पहला उद्योग लगता है बाद में उद्योग धीरे धीरे वहीं पर डेवलप होने लगते हैं और सारी फैसिलिटीज वहाँ अवेलेबल हो जाती है। जैसे मुंबई में 1854 में पहला हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो लगी थी, उसके बाद बाकी उद्योग भी धीरे धीरे वहीं पर डेवलप होने शुरू हो गए। तो ये भी एक फैक्टर होता है जो प्रभावित करता है औद्योगिक विकास को या कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अवस्थिति को। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो हमने डिस्कस किए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो किसी भी उद्योग की, किसी भी सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि कौन से फैक्टर हैं जो सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, या कौन से कारक है जिनको ध्यान में रखना होता है। अब हम बात करेंगे वितरण की, कि ये विश्व वितरण की कहाँ पर है ये उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग है किन देशों में विकसित हुआ है। सूती वस्त्र उद्योग है वो विश्व के लगभग 40 देशों में मुख्य तौर पर डेवलप हुआ है, जहाँ पर बड़े पैमाने के कारखाने हैं जो विकसित हुए। इनमें चाइना, रशिया, यूएसए, इंडिया, जापान, पोलैंड, यूके, हांगकांग, जर्मनी, फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया, ये देश मुख्य तौर पर है, मुख्य उत्पादक हैं विश्व में। तो यहाँ लगभग कितने देशों में ये विकसित हुआ है? 40 देशों में सूती वस्त्र उद्योग है वो विकसित है, और उनमें से मुख्य 2 देश हैं, उनमें चीन, रशिया, यूएसए, इंडिया, जापान, पोलैंड, यूके, हांगकांग, जर्मनी, फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया। एक एक करके यहाँ के सेंटर का पता लगाते हैं कि ये यहाँ पर कौन सी जगह पर ज़्यादा डेवलप हुआ है। चीन, सूती वस्त्र के उत्पादन में चीन विश्व में पहले स्थान पर है। यहाँ पर शंघाई, कैंटन, सिंगाटाओ, टिनसिन, शांतुंग डेयारिन ये प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। तो चाइना है वो पहले स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। मैप में हम देखने का प्रयास करते हैं कि कौन से जोन है, एरिया है, जहाँ शायद थोड़ा और बेटर तरीके से आप इसको समझ पाओ। तो ये यहाँ पे दिया गया है, जितना डार्क एरिया इसका मतलब वो उतना ही बड़ा सेंटर है। यहाँ देखिए आप, ये हुबई, यहाँ पर ये 2 बड़े एरिया हैं जो प्रमुख एरिया है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में। ये हम मीडियम स्केल के इंडस्ट्रीज़ कह सकते हैं। ये हैं, यहाँ पर उत्पादन थोड़ा और कम होता है। तो ये प्रमुख एरिया हैं
जहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो डेवलप हुई है, क्योंकि कॉटन का प्रोडक्शन भी इसी एरिया में मुख्य तौर पर डेवलप हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रल चाइना और ईस्टर्न चाइना है, वहाँ पर ये उद्योग मुख्य तौर पर विकसित है। अब हम बात करेंगे इंडिया की। इंडिया, भारत है वो विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है सूती वस्त्र के उत्पादन में। यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख जो सेंटर हैं वो है मुंबई, अहमदाबाद, शोलापुर, नासिक। ये शोलापुर नासिक दोनों ही महाराष्ट्र में, मुंबई के आसपास के इलाके, सूरत गुजरात में, बड़ौदा गुजरात, नागपुर महाराष्ट्र, इंदौर मध्य प्रदेश, वारंगल, ग्वालियर, कोलकाता, दिल्ली, कानपुर, भीलवाड़ा, ब्यावर, पाली, कोयम्बटूर, मदुरई, सलेम, बेंगलोर इत्यादि। यानी कि बड़े काफ़ी सारे राज्य हैं जहाँ पर ये फैला हुआ ये उद्योग। लेकिन मुख्य अगर हम राज्यों की बात करें तो उनमें मुख्य तौर पर महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश आते हैं। सबसे अधिक जो सूती वस्त्र की मिलें हैं वो कोयम्बटूर में हैं। सर्वाधिक जो मिलें हैं संख्या के हिसाब से बात की जाए, 100 से अधिक मिलें यहाँ पर डेवलप्ड हैं, लेकिन वो सभी मिलें हैं वो अपेक्षाकृत छोटी हैं, उत्पादन कम है। तो सबसे बड़ा जो सेंटर की बात करें उत्पादन की दृष्टि से, प्रोडक्शन की दृष्टि से, तो वो है मुंबई। तो ये था इंडियन प्रोडक्शन। हम बात करेंगे यूएसए में प्रोडक्शन है। यूएसए है वो तीसरे स्थान पर आता है। यहाँ पर पूर्वी भाग में अपलेशियन राज्य में जो स्टेट है वहाँ पर अधिकांश यहाँ की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। सबसे पहले न्यू इंग्लैंड स्टेट में जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका डेवलपमेंट हुआ था, लेकिन बाद में जो साउदर्न अपलेशियन स्टेट्स हैं वहाँ पर ये माइग्रेट हो गई थी ये इंडस्ट्रीज़, और अभी जो मध्य अटलांटिक स्टेट्स हैं वहाँ पर भी कुछ इंडस्ट्रीज़ है वो डेवलप हुई है। तो ये 3 प्रमुख उत्पादक देश हैं सूती वस्त्र उद्योग के। पहला चाइना है पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर इंडिया और तीसरे स्थान पर आता है वह है यूएसए। हम इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को मैप के थ्रू भी थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं, ये पहला जो स्टेट है वो है महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। यहाँ पर मुख्य तौर पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो डेवलप हुई है। इसके अलावा हालांकि कर्नाटका में बात करें हम, तेलंगाना की, राजस्थान की, यूपी की और वेस्ट बंगाल की, तो यहाँ पर भी कुछ इंडस्ट्रीज़ है वो डेवलप हुई है। तो ये था हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसकी इम्पोर्टेंस को हमने डिस्कस किया, कौन से कारक हैं जो इसकी अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, और विश्व में उत्पादन या वितरण की भी बात की। तो इस सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, सब कुछ सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।